Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास में स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9th वैलेंसी ऑफ एन एटम और एलिमेंट। Before proceeding further student, let me recall to student साइंस को जनरली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उसमें से स्टूडेंट जो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें जो वैलेंसी है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। किसी एलिमेंट की स्टूडेंट जो केमिस्ट्री है उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसकी वैलेंसी के ऊपर ही तो डिपेंड करती है। सो वैलेंसी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फैक्टर स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होती है वैलेंसी और देखते हैं डिफरेंट एटम्स की क्या वैलेंसी है। तो स्टूडेंट वैलेंसी में ये होता है स्टूडेंट ऑक्टेट रूल ओबे होता है स्टूडेंट ऑक्टेट रूल। क्या होता है स्टूडेंट ऑक्टेट रूल? लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू। ये देखिए स्टूडेंट, आई होप के यू कैन सी क्लियरली दिस 8 पेंसिल्स। 8 पेंसिल है स्टूडेंट, 8। तो ऑक्टेट रूल यही होता है स्टूडेंट, हर एक जो एटम है या एलिमेंट है स्टूडेंट अपना जो आउटर मोस्ट शेल है स्टूडेंट, आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट वो एटम ये चाहता है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसी को स्टूडेंट ऑक्टेट रूल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। दिस इज बेसिकली स्टूडेंट ऑक्टेट रूल। और वो 8 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कैसे कंप्लीट हो रहे हैं? शेयर करके हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करके हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन लूज करके हो रहे हैं। ये स्टूडेंट डिपेंड करता है टाइप ऑफ एटम के ऊपर। अगर स्टूडेंट कोई एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है तो स्टूडेंट उसकी वैलेंसी 2 है। अगर वो एटम स्टूडेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके तो उसकी वैलेंसी 1 है स्टूडेंट। अगर वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कंप्लीट कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो उसकी वैलेंसी 4 है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहां पे आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हो, मैंने कुछ एलिमेंट मेंशन किए हैं। पहले शुरू करते हैं स्टूडेंट सोडियम से शुरू करते हैं, सोडियम से। एक मैं स्टूडेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी स्टूडेंट वैलेंसी कम होती है ना उतनी इन जनरल उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, केमिकल रिएक्टिविटी। और जितनी वैलेंसी ज्यादा होती है इन जनरल उसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो कम होती है। आइए स्टूडेंट देखते हैं, सोडियम से शुरू करते हैं। सोडियम का स्टूडेंट जो हमारा एटॉमिक नंबर है दैट इज डिनोटेड बाय Z, उसका एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट 11। अगर हम स्टूडेंट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो बनेगी 281। तो स्टूडेंट ये सोडियम एटम क्या करेगा, अपना ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट इसको लूज कर देगा तो उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 28।
तो आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हो स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट रूल फुलफिल हो गया है। कैसे हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट जो सोडियम की वैलेंसी है दैट इज 1 कम है स्टूडेंट, बहुत रिएक्टिव है सोडियम। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो दूसरे नंबर पे है, सबसे टॉप पे पोटाशियम है और सेकंड पे हमारी है सोडियम स्टूडेंट। अब चलते हैं स्टूडेंट मैग्नीशियम की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 282। तो कैसे स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे आउटर मोस्ट शेल में? ये हम अपने 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट लूज कर देगा, 2 तो 28 बन जाएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी स्टूडेंट। ऑक्टेट जो हमारी जब रूल फुलफिल हो जाता है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है स्टूडेंट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2। अब चलते हैं स्टूडेंट एल्युमिनियम की तरफ। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 283। ये भी स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देगा तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन जाएगी। तो 3 है वैलेंसी स्टूडेंट एल्युमिनियम की, 3 वैलेंसी एल्युमिनियम की। अगर हम स्टूडेंट चले क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की स्टूडेंट जो एटॉमिक नंबर होता है 17 है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनेगी 287। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये नहीं होने वाला, क्लोरीन जो है 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा स्टूडेंट, दैट इज नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल स्टूडेंट। बहुत एनर्जी चाहिए स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो क्लोरीन स्टूडेंट क्या करेगी? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, दैट इज एन इजियर और यू कैन से एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल स्टूडेंट। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन स्टूडेंट हमारी गेन करेगी तो बनेगी 288। ये अगेन स्टूडेंट हमारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट इसने गेन किया है तो इसकी भी वैलेंसी 1 ही है, क्लोरीन की वैलेंसी 1। अब चलते हैं स्टूडेंट ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ऑक्सीजन। यू नो हमारी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट है। उसका एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट 8, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 26। इन दिस केस आल्सो स्टूडेंट ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन करेगी स्टूडेंट तो हमारी 28 कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है स्टूडेंट, तो इसकी वैलेंसी होगी 2 स्टूडेंट। अब कार्बन की तरफ चलते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 24। तो ये एनर्जेटिकली स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे 8 बनाने के लिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जरूर है स्टूडेंट, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ या किसी हाइड्रोजन एटम के साथ। तो जैसे ही स्टूडेंट ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसकी वैलेंसी स्टूडेंट 4 होगी, कार्बन है वैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि अगर 4 शेयर करके स्टूडेंट ये अपने 8 पूरे कर लेगा, यहाँ 28 बनने वाला है, तो वैलेंसी कार्बन की 4 होती है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्टूडेंट वो सारी कार्बन के ऊपर ही डिपेंड करती है, कार्बन के कंपाउंड ही होते हैं, वहां कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट। अब चलते हैं स्टूडेंट नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी 25। तो स्टूडेंट ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 28 बनाने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। तो वैलेंसी इसकी होगी स्टूडेंट नाइट्रोजन की 3। अब चलते हैं स्टूडेंट आर्गन की तरफ चलते हैं, एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 288 है, ऑलरेडी स्टूडेंट ऑक्टेट रूल फुलफिल्ड है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो ये गेन करेगा ना ही लूज करेगा, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो इसकी जो वैलेंसी है 0 है, नोबल गैस कहते हैं स्टूडेंट, लीस्ट रिएक्टिव है नोबल गैसेस। तो आई होप स्टूडेंट कि ये आपको समझ आया होगा कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। एक बार मैं फिर समराइज कर देता हूं स्टूडेंट,
ऑक्टेट रूल फुलफिल होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको कहते हैं। उस 8 को कंप्लीट करने के लिए कितने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने वो गेन कर रहा है या कितने वो शेयर कर रहा है, वही उस एटम की स्टूडेंट वैलेंसी कहलाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी और यू कैन से केमिकल रिएक्टिविटी किसी एटम की स्टूडेंट उसकी वैलेंसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव एंजॉयड टुडेज क्लास। Please do not forget to like and subscribe my video. Thank you very much.